टूट गया। सपना टूटने की बात मत करिए। मैंने अभी कल अपनी बच्ची का जो क्रियाक्रम इस तरीके से किया, मैंने इनसे कहा 8 महीने पहले मैंने ये मकान बनवाया कि यहाँ मैं माड़ू गाड़ूंगी, हल्दी की रस्म होगी, मेहंदी की रस्म होगी। आज हम दोनों माता पिता अपनी बेटी का जो ये तिरही का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे था। कोई माँ बाप नहीं सोचता कि अपनी आँख के सामने इस तरीके से करेंगे। मेरे हाथ से तो निवाला भी नहीं खाया जा रहा था जो मेरी बच्ची के लिए बना था। कोई वापस कर सकता है, मेरी बच्ची को कोई ला सकता है, नहीं ला सकता ना। वो तो आईएएस बनना चाहती थी। उसकी तो एकदम मतलब वो अभी जल्दी में मॉनिटर बनी थी, जो उसके बैच लगा था, उस बैच को दिखा के कहती मम्मा एक दिन यहाँ पे ना आईपीएस लगेगा और तब तुम्हें कितनी खुशी होगी, क्योंकि तुम आज मॉनिटर बने हैं तो तुमको नहीं खुशी हो रही। लेकिन जब मैं आईपीएस बन, मैं कह बेटा उस दिन मेरे पैर ज़मीन पे नहीं होंगे। कल को डीएम ये कह दे कि हमारी ड्यूटी है कि हम पूरे ज़िले को साफ कर दें, तो इसका मतलब क्या पूरी पब्लिक को मार दिया जाएगा? हाँ, निकल भी गया। कोई उसने कट्टा नहीं रखा था। जिस तरीके से आजमगढ़ को हमेशा बदनाम किया जाता है ना कि आजमगढ़ के लोग तो आतंकवादी हैं, ऐसी कोई नहीं काम। हाँ, का नाम जोड़ कोई काम तो उसने किया नहीं। जानना है कि ऐसा क्या मेरी बेटी ने किया था और ऐसा क्या प्रिंसिपल और टीचर ने मिल के किया कि मेरी बच्ची ने इस कदम को इस तरीके से उठाया। श्रेया तिवारी स्कूल में पढ़ने जाती हैं और उनके साथ न जाने क्या होता है कि उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कहा जा रहा है कि उनको एक मोबाइल मिलती है और फिर वो अवसाद में आती हैं। उनकी मम्मी है हमारे साथ। आपको कब पता चला था? इस सोमवार को मतलब सुबह जो है कि मतलब हमें लगता है 12:41 पे फ़ोन, मतलब उसके पहले हस्बैंड फ़ोन करते हैं कि नीतू ऐसा है, फ़ोन आने वाला है स्कूल से, क्योंकि उनके पास कई बार फ़ोन आ चुका रहता है। तो बोलते हैं फ़ोन आने वाला है, तुम देखो कहीं काम में बिजी मत रहना, फ़ोन उठा लेना। तो हम कहे नहीं, हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, बाबू को लेने जाना है। तो कहे कि अच्छा ठीक है देख लो। फिर तब मैं जैसे ही फ़ोन कट करती हूँ और फिर उधर से फ़ोन आता है, तो मेरी बेटी ने अभिषेक राय का फ़ोन जो है अपने क्लास टीचर का सेव किया था, तो उनका फ़ोन आता है। तो मैं फ़ोन उठाती हूँ, मैं कहती हूँ हेलो सर क्या बात है? तो बोलते हैं कि आप श्रेया की मम्मा बोल रहे हैं? हम कहे हाँ श्रेया की मम्मा बोल रहे हैं, आप बताइए क्या बात है? तो कहे कि आप स्कूल अभी आ सकती हैं? तो हम कहे कि क्या बात है सर? तो कहे कुछ बात नहीं है, वो बच्चों का मैटर है, आप चली आती तो अच्छा रहता। तो हम कहे सर हम तो अभी तैयार हैं, बच्चे को लेने जा रहे हैं स्कूल में, मेरे बच्चे की छुट्टी हो रही होगी अनुज की, तो उसको लेने जा रहे हैं, तो हम थोड़ी देर में आए तो कोई दिक्कत? तो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लेके बच्चे को तब आइए। हम कहे ठीक है, हम यहाँ से तैयार होकर बच्चे को लेते हैं। लेने के बाद रोड पे ही हम बैग आज अभी मंगाए हैं। बैग स्कूल के एक मतलब रास्ते में एक होटल है, उस होटल पे ही बैग रखते, क्योंकि यहाँ तक आने में टाइम लगता। तो मैंने फिर वहीं रख के और उसके बाद ऑटो लेके जो है कि स्कूल की तरफ जाती हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड का फिर फ़ोन आता है कि अरे नीतू ऐसा है, कहाँ तक पहुँची हो? हम कहें बेलैसा तक पहुँच गए हैं। तो आप क्या हुआ? तो कह रहे अरे वो लोग तो कह रहे हैं कि आप भी आ जाओ। तो हम कहे ठीक है, आप आ रहे हो तो आप भी आ जाइए। तो ये बोले कि मैं हरबंसपुर पहलवान मूर्ति पर खड़ा हूँ, तुम आओ। जब मैं वहाँ पहुँचती तो मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े रहते हैं, और जब वो खड़े रहते तो फिर मैं और मेरा बच्चा स्कूल मतलब स्कूटी पर बैठते हैं, और बैठने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मिशन हॉस्पिटल का जो रोड है वहाँ पहुँचने के बाद स्कूल की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ देखते हैं कि ये किस एम्बुलेंस में मेरी बच्ची, मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन वहाँ एक बच्ची लिटाई रहती है जिसके ऊपर सादा कपड़ा मतलब चादर लपेटा हुआ रहता है। मेरे हस्बैंड जानते रहते हैं कि वो दुबे जी हैं जो उसके पास गाड़ी के पास खड़े रहते हैं। तो ये कहते हैं, मतलब उनसे पूछते हैं कि ये कौन है? तो वो बोलते हैं कि कोई नहीं है, आप जाइए स्कूल में जाइए। तो कहीं मेरी श्रेया बेटी तो नहीं? तो मैं भी रुक गई, कहीं श्रेया है क्या? अंदेशा कुछ ऐसा हाँ, हो गया। मतलब दिल से जैसे नहीं एक घबराहट, एक माँ बाप को फीलिंग आती है ना कि नहीं ये हो सकता है मेरी बच्ची है। जैसे मेरी अचानक से फ़ोन आया था, क्योंकि हो सकता है मेरी बच्ची की आत्मा भी मुझसे चाह रही हो कि मम्मा मुझे यहीं देख लो, मुझसे बात करो। तो ये बोलते हैं कि मेरी बच्ची, तो तुरंत गुस्से में वो क्यों हाइपर होके बोलता है नहीं आपकी बच्ची नहीं, आप स्कूल में जाइए, आपको प्रधानाचार्य बुला रही है। हम लोग सोचे चलिए ठीक है। भी उसने संवेदना नहीं दिखाई। नहीं कोई संवेदना नहीं दिखाई। बच्ची की मौत हो जाती है उसके बाद भी उसके अंदर थोड़ा भी संवेदना नहीं रहती। सर वहाँ कोई किसी ने नहीं दिखाई, उसने क्या, किसी ने नहीं दिखाई। फिर हम अंदर जाने लगते हैं तो हमको गेट पे फिर रोका जाता है कि आप लोग कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो कर चुके थे, तो वो डर भी रहे थे कहीं कोई दूसरा ना आ जाए या आप लोग ना आ जाएं, इसलिए कहे कहाँ जा रही हैं? तो हम कहे हमको प्रिंसिपल ने बुलाया है, हम अंदर जाना है। तब वो तुरंत गेट खोलते हैं, और जब मैं अंदर जाती हूँ तो वहाँ जैसे सब लोग मुझे ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे कुछ हो गया हो या मेरी
मैंने कुछ कर दिया हो, ऐसे देख रहे हैं, तब भी हम घबराते नहीं। हम कहते कि देखते हैं, फिर देख रहे हैं बच्चियां बेहोश हैं, 2-4 बच्चियां जिनको स्कूल की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनका हाथ पैर रगड़ा जा रहा है। और रगड़ते हुए तो हम सोचे, ये सब देख करके मुझे भी लग रहा है क्या हुआ था वो तो मुझे पता नहीं था। फिर मुझे लगा हो सकता है श्रेया ही मेरी बेहोश हो गई हो। तो हम पूछ रहे हैं श्रेया श्रेया श्रेया, तो वो सर कहे कि नहीं आपको यहाँ नहीं रुकना, आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कि 30-35 टीचर, मतलब सर, टीचर, प्यून और दाई सब इकट्ठा हैं उस ऑफिस में, और प्रिंसिपल बीच में खड़ी हैं। और जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ, मेरे हस्बैंड एंट्री करते हैं, तो मुझसे पहला सवाल, वो मुझसे ये नहीं कहती कि मेरी आपकी बेटी मर गई या उसकी आंख में आंसू या नमी, कुछ नहीं थी। वो कहती कोई है संवेदना नहीं, वो कहती है आपने अपनी बच्ची को मारा था, घर पे पीटा था। मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। आप मतलब कहाँ, आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। वो मुझे इस तरीके से कि मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ कहीं मैंने डांटा मारा था, क्योंकि माँ बाप अक्सर डांट मार देते हैं। लेकिन जब मैंने सैटरडे 2 दिन वो छुट्टी पे थी, तो कैसे मैं डांटूं, हमारी कोई गलती तो वो करती नहीं थी क्योंकि अब बड़ी हो चुकी थी। हम कहे नहीं, हम डांटे मारे नहीं हैं, आप कहानी मत बनाओ, ये बताओ मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है। वो औरत एक बात, एक शब्द में कहती है कि आपकी बच्ची नहीं है, आपकी बच्ची मर गई। इतना सुनते मेरा बच्चा ये है और मैं बिलखने लगते हैं। उसके बाद भी उन लोगों की मानवता मर चुकी थी। कह रहे हैं कि हमारे प्रशासन के, मतलब हमारे परिसर में रोइए मत, आप दोनों लोग चिल्लाइए मत, क्योंकि स्कूल उस वक्त चल रहा था, बच्चे सारे बच्चे थे, क्लास चल रही थी। तो कह रहे हैं आप रोइए मत, चिल्लाइए मत। और हमारे हस्बैंड को मैंने कहा, गुस्से में मैंने कहा कैसा है, तुरंत, क्योंकि मैंने जब वहाँ देखा प्रशासन कोई था नहीं, मैंने इनसे कहा तुरंत आप पुलिस को फ़ोन करिए। पुलिस क्यों नहीं आई, मेरी बच्ची की बॉडी कहाँ चली गई। तो ये फ़ोन कर रहे हैं, तो इनको तुरंत जो है 3-4 टीचर ज़बरदस्ती कुर्सी पे बैठा लेते हैं सर लोग, और मेरे बच्चे को भी कस के उसको दबा के कह रहे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, उसका मुंह दबा रहे हैं। तो वो लोग सोचे कि ये माँ डर जाएगी, ये पिता डर जाएगा और अपनी बच्ची की बॉडी लेके जाएंगे। लेकिन मैंने फिर तुरंत इनसे कहा कि आप मिलाइए। तो ये एसपी को फ़ोन लगाए, 2 बार लगाए, एसपी जी का फ़ोन नहीं उठा। फिर मुझे याद आया, एकाएक याद आया कि मेरे भैया जो इनके बड़े भाई साहब हैं वीके तिवारी, जो उसी स्कूल के दूसरे बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पढ़ाते हैं, वो वहीं बगल में हैं। हम कहे बताइए मेरी बच्ची मर गई, सब कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने उनको क्यों नहीं बुलाया। तब इनसे कहे आप फ़ोन लगाइए। जब ये फ़ोन लगाते हैं तो भैया भी मेरे 5 मिनट, मात्र 5 मिनट में आ जाते हैं। और वो भी जब ये सुनते हैं कि श्रेया मर गई तो वो भी रोने बिलखने लगते हैं। तो उसके बाद मुझे फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या कहा जाता है, मेरे हस्बैंड से, मुझसे नहीं कोई कहता है, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि इनको थोड़ा सब लोग सोचे कि ये बहुत कमज़ोर हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आपकी बच्ची की सांस चल रही है, जल्दी चलिए, आपको लाइफ लाइन ले जाते हैं। आपकी बच्ची को लाइफ लाइन ले गए, आप लोग भी चलिए जल्दी से। फिर उसके बाद मुझे, मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को और बड़े भाई साहब को अपनी ही गाड़ी में बैठा के, एक ड्राइवर, सिर्फ एक ड्राइवर उसमें चलाता है, वो बैठाता है और लेके जाता है। जो रास्ता स्कूल से, भाई आप लोग भी आजमगढ़ के होंगे, आपको पता होगा स्कूल से कितनी दूरी है, वो 15 मिनट या 10 मिनट में पहुंच सकते थे, वो हमें 45 मिनट 40 मिनट लगाते हैं, घुमाते रहे। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हम जब उतर रहे हैं कि फिर देखें, भाई माँ बाप को उम्मीद हो गई, हो सकता है कोई चमत्कार हुआ हो, सांस चल रही हो। तो हम उतरने जा रहे हैं तो हमसे फिर क्या कहा जा रहा है, ऐसा है कि लाइफ लाइन वालों ने आपको, बेटी को डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है। मेरे हस्बैंड फिर रोने लगते हैं, फिर चिल्लाते हैं। मैं कहती है ऐसे चिल्लाइए मत, आप पहले प्रशासन को बुलाइए, और ये इस बॉडी को बिना हम लोग इस तरीके से नहीं लेके जाएंगे। वो बॉडी, हम अभी बैठे ही नहीं, तब तक बॉडी को इन लोगों ने गाड़ी घुमा के अपना स्कूल में लेके चले गए। फिर हमें ज़बरदस्ती कहा जाता आप लोग बैठिए, आपको स्कूल में चलिए। फिर हम सोचते हैं कि सही बात है, चले, नहीं तो क्या पता, जैसे मेरी बेटी मर गई पता नहीं है, तो हो सकता बॉडी भी न मिले। इसलिए कहा जा रहा है कि बच्ची के बैग से मोबाइल मिला था, शायद इसीलिए उसको टार्चर। क्या आपको कोई बात पता थी बच्ची के पास मोबाइल है? नहीं, हमें नहीं पता था, हमें इस बारे में नहीं पता था। हाँ, हमने दिया था एक मोबाइल, आज भी वो घर में है। अभी आज प्रशासन भी आई थी, मैंने दिया है मोबाइल, दिखाया मैंने, कैसा नहीं है। लेकिन जो उन्होंने दिखाया वो मोबाइल मेरी बेटी की नहीं थी, और नहीं थी क्योंकि वो इतनी कीपैड की मोबाइल वो ऐसी क्यों यूज करेगी। जब मैंने उसको न्यू दिया तो इस तरीके की मोबाइल यूज करेगी। हाँ, मोबाइल अच्छा मानती हूँ, मान लीजिए निकल भी गया, कोई उसने कट्टा नहीं रखा था। जिस तरीके से आजमगढ़ को हमेशा बदनाम किया जाता है ना कि आजमगढ़ के लोग तो आतंकवादी हैं,
ऐसी कोई नहीं दाऊद काम, इब्राहिम का नाम जोड़ कोई करके। कोई काम तो उसने किया नहीं था कि मान ली थी कि नहीं, वो उसने कट्टा रख लिया था, बंद मोबाइल रखा था, आप मोबाइल अपने पास रख लेती। अच्छा, आपने बच्चियों से बात की होगी जो कॉलेज में वहाँ पढ़ती थी, क्या कुछ उन्होंने बताया? किसी से बात हुई? बच्ची से नहीं, स्कूली बच्चे से किसी से नहीं बात हुई अभी सर, क्योंकि बच्चियां भी डरती हैं। बच्चियों को तो वैसे भी हम माँ बाप भी डराते हैं कि बेटा ज़्यादा ये सब मैटर में मत रहना, ज़्यादा मत तुम सामने होना, फ्रंट मत पे मत आना, तो इसलिए माँ बाप भी डरते हैं। हाँ, लेकिन कुछ बच्चियों के बयान आए थे तब मुझे ये लगा कि हाँ वो मेरे साथ हैं। क्या क्या उन्होंने कहा? जैसे उन्होंने बताया, उन्हीं के थ्रू तो मुझे पता चला कि क्या क्या उस स्कूल में हुआ था। नहीं तो मैं जिस दिन गई थी उस दिन तो मुझे कुछ पता नहीं था, बस मुझसे ये कहा गया कि आपके बच्ची के मोबाइल निकला था और मैंने उसको फटकार लगाई और वो गुस्से में जाके। इतना ये घंटे के अंदर ऐसा क्या वो फटकार लगाती हैं? सब बच्ची के मन में क्या आता है, जानने की कोशिश की आप? मैं हाँ, यही तो मैंने आज प्रशासन भी आई थी, मैं उनसे बोली मुझे कुछ नहीं जानना है कि ऐसा क्या मेरी बेटी ने किया था और ऐसा क्या प्रिंसिपल और टीचर ने मिल के किया कि मेरी बच्ची ने इस कदम को इस तरीके से उठाया। जो टीचर गिरफ्तार हुई है उनका एक बयान सामने आया, वो कहती है कि मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, अगर ड्यूटी करना अपराध है तो फिर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे जेल भेजिए। अच्छा, वो प्रिंसिपल थी तो उनकी ये ड्यूटी थी। कल को डीएम ये कह दे कि हमारी ड्यूटी है कि हम पूरे जिले को साफ कर दें, तो इसका मतलब क्या पूरी पब्लिक को मार दिया जाएगा? एक जिले को सफाई कर दी जाएगी? ये गलत है। ये ड्यूटी का जो हवाला दिया गया है ये गलत है। ड्यूटी की तरह करनी चाहिए, इस तरीके से नहीं। बिटिया क्या बनना चाहती? वो तो आईएएस बनना चाहती थी। उसकी तो एकदम मतलब वो अभी जल्दी में मॉनिटर बनी थी, जो उसके बैच लगा था उस बैच को दिखा के कहती मम्मा एक दिन यहाँ पे ना आईपीएस लगेगा और तब तुम्हें कितनी खुशी होगी, क्योंकि तुम आज मॉनिटर बने हैं तो तुमको नहीं खुशी हो रही, लेकिन जब मैं आईपीएस बन, मैं कह बेटा उस दिन मेरे पैर जमीन पे नहीं होंगे। सब सपना टूट गया। सपना टूटने की बात मत करिए। मैंने अभी कल अपनी बच्ची का जो क्रियाक्रम इस तरीके से किया, मैंने इनसे कहा 8 महीने पहले मैंने ये मकान बनवाया कि यहाँ मैं माड़ू गाड़ूंगी, हल्दी की रस्म होगी, मेहंदी की रस्म होगी। आज हम दोनों माता पिता अपनी बेटी का जो ये तिरही का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे था। कोई माँ बाप नहीं सोचता कि अपनी आँख के सामने इस तरीके से करेंगे। मेरे हाथ से तो निवाला भी नहीं खाया जा रहा था जो मेरी बच्ची के लिए बना था। कोई वापस कर सकता है, मेरी बच्ची को कोई ला सकता है? नहीं ला सकता ना। सब लोग कहने के लिए हाँ, बस इतना मुझे है कि मैंने जो सोचा नहीं था कि आजमगढ़ की जनता इस परिवार की तरह मेरे साथ खड़ी होगी, आज पूरा आजमगढ़ मेरे परिवार की तरह मेरे साथ खड़ा है। देख सकते हैं किस तरह से श्रेया तिवारी की मौत के मामले में मां के जो बयान है वो बेहद ही विचलित कर देने वाले हैं। एकमात्र मोबाइल मिलना बच्ची के मौत का कारण हो जाता है। अब मां भी ये जानना चाहती है कि आखिर उस 1 घंटे के दौरान क्या कुछ हुआ था। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, आजमगढ़।